हेलो दोस्तों, लेकर आ चुकी हूँ फिर से अपने चैनल पर एक टिप्स एंड ट्रिक्स की नई वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करने में आपके कोई एक्स्ट्रा पैसों की खर्च भी नहीं होगी। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, सेव करके रखिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, नींबू को लेकर है। नींबू के रस को आपको इस्तेमाल करना है। इसे मैं अपनी वीडियो में यूज नहीं करने वाली हूँ। हमें यहाँ पर सिर्फ चाहिए नींबू का छिलका। जब आप नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ लें तो जो छिलका बचता है वही हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अच्छे से नींबू के रस को निचोड़ लेते हैं और जो छिलका बचा है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ घर से मच्छरों को भगाने के लिए। घर में हमारे आजकल के दिनों में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। शाम को थोड़ा सा ही अगर हमने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो बहुत सारे मच्छर घर में एंट्री कर जाते हैं और ऐसे टाइम पर डेंगू, मलेरिया, इन सब चीज़ों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको लेना है नींबू का छिलका। नींबू के छिलके में जो ये हल्का हल्का सा बीच में रेशा बचता है उसको हमें निकाल देना है। यानी कि इसमें बना देना है एक बढ़िया सा स्पेस जिसमें हम अपनी कोई सी बत्ती लगा सकते हैं। रुई की आप गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। और अभी नींबू चूंकि बहुत फ्रेश है इसलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नींबू अगर आप पुराना लेंगे तो ये हाथों से ही निकल कर बाहर आ जाएगा। इसके बाद से हमारे पास है यहाँ पर गोल बत्ती, जो कि पहले से ही घी में भिगोई हुई थी, तो मैंने वही बत्ती ले ली है। अगर आपके पास सरसों के तेल की बत्ती है तो आप उसका ही इस्तेमाल करें। सरसों के तेल की बत्ती और भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अब इसके बाद से जब बत्ती को हमने अच्छे से सेट कर लिया तो हमें चाहिए होगा कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा। कपूर जो है वो नींबू के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। यानी कि जर्म्स और जो मच्छर हैं या फिर घर में और भी तरह के जो जर्म्स वगैरह फैले होते हैं उन सब का सफाया करता है, उनको क्लीनिंग का काम करता है। इस बत्ती को अब हमें जला लेना है। बत्ती को जलाना है आपको शाम को। नींबू में रख कर दिए कि इस बत्ती को आपको शाम को जलाना है। शाम के टाइम 5 से 6 बजे जब घर में हल्का अंधेरा होने लगे तब इस नींबू को जलाकर घर के किसी भी एक कोने में रख दीजिए। नींबू जैसे ही गर्म होगा वो कपूर के संपर्क में आएगा और नींबू और कपूर मिलकर घर से मच्छरों को भगाने का काम करेंगे। इस तरह से नींबू की बत्ती बनाकर उसको जलाकर आप घर में हर कमरे में अलग अलग रख सकते हैं, या फिर घर का कोई सेंटर प्लेस है जहाँ पर घर में सब साथ बैठते हो वहां पर भी रख सकते हैं। जैसे शाम को मैं अपने घर के हॉल में जहाँ पर हम सब शाम को बैठते हैं वहां पर जलाकर मैं इस तरीके से सेंटर में या फिर कोने में जहां पर भी लगता है कि मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहां रख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको जलाकर रख दिया है एकदम बीच में। अब जैसे जैसे नींबू हमारा गरम 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 होगा वैसे ही मच्छरों को ये इस जगह से दूर करेगा। तो ये टिप बड़े ही कमाल की होती है, आप जरूर इसको अपना कर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है इस तरह के प्लास्टिक की बास्केट को लेकर है। ये जो प्लास्टिक की बास्केट होती है, अक्सर क्या होता है घर में हम बहुत सारे बास्केट खरीद कर ले आते हैं, पर सारी ही बास्केट सब्जियां रखने में इस्तेमाल नहीं होती हैं, क्योंकि हम आजकल जो सब्जियां हैं वो फ्रिज में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरह की बास्केट जो है कभी कभी घर में इधर उधर पड़ी होती हैं, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस तरह के सामान रखने में। जैसे मैंने यहाँ पर अपने वॉशरूम में इनको सैनिटरी का सामान रखने के इस्तेमाल में लिया है। जैसे एक में मैं तो हार्पिक, शैम्पू की बॉटल्स हैं, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। एक बास्केट में मैं साबुन वगैरह रखती हूँ। तो इस तरीके से इन बास्केट्स का इस्तेमाल हम मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजर का काम भी करते हैं। नेक्स्ट टिप है पर्दों को लेकर। पर्दों को जब भी हम वॉश करते हैं तो आपने देखा है कि इनके जो रिंग्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, या तो ये निकल जाते हैं या फिर जो पीछे का प्लास्टिक वाला पार्ट है वो वॉशिंग मशीन में ही टूट जाता है। पर्दों को अगर हम हाथ से वॉश करें तब तो रिंग्स इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, ना ही खुलते हैं, ना ही निकल कर बाहर आते हैं। लेकिन मोस्टली हम इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर ही वॉश करते हैं। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में पर्दों को वॉश करने डाल रहे हो और आप चाहते हैं कि आपके रिंग सही सलामत हो तो ये एक छोटा सा काम करिएगा। पर्दों को इस तरीके से सारे रिंग्स को एक साथ पकड़ लीजिएगा और प्लास्टिक की डोरी आती है जो इस तरीके की, या फिर कोई भी आपके पास डोरी है मोटी, उससे आप यहाँ पर एक अच्छी सी गांठ लगा लीजिए। प्लास्टिक की डोरी का नॉट 2 से 3 बार बांध दीजिए जिससे ये खुलने ना पाए। उसके बाद से इन पर्दों को उठाकर ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दीजिए। अब वॉशिंग मशीन में कितना भी पर्दा चलेगा, किसी भी मोड पर आप इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्दे का जो रिंग है वो खराब नहीं होता है, ना ही टूटता है और ना ही पर्दे से निकल कर बाहर आता है। तो इस तरीके से हमारे जो ये रिंग्स हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। और पर्दे को बस अब जैसे चाहिए वैसे धुलिए और हर बार पर्दों को ऐसे ही धुलिए। जब धुल जाए तो आप इस डोरी को खोलकर निकाल दीजिए। होप करती हूँ ये टिप भी आपके काम आएगी।
बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे अंडा आर्म्स के कालेपन को लेकर। अक्सर होता यही है कि हमारे जो अंडा आर्म्स होते हैं वो हम कितना भी साफ करें, हेयर्स को कितना भी रिमूव करें, लेकिन स्किन पर एक कालापन जमा ही रहता है। इनको अगर टाइम टाइम पर क्लीन करें तो अंडा आर्म्स भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये एकदम व्हाइट हो जाते हैं। इनको क्लीन करने का एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ जो घर पर ही 10 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए आपको लेना है कोलगेट वाला पेस्ट और अंडा आर्म्स पर जहां पर भी कालापन आपको लगता है वहां पर इस पेस्ट को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेकर अप्लाई कर दीजिए। इसको अच्छे से आपको स्प्रेड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट को लगा दिया है अंडा आर्म्स पे जहां पर भी कालापन था, उसके बाद से हाथों की मदद से ही पेस्ट को अच्छे से फैला दीजिए। अब ये पेस्ट लगने के बाद हमको इसको फैलाकर छोड़ना है कम से कम 10 से 15 मिनट। जब तक पेस्ट पूरी तरह से सूख कर एकदम ड्राई ना हो जाए तब तक इस पेस्ट को लगे रहने दीजिए। तो ये सूखने में 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद से 15 मिनट के बाद जब ये पेस्ट हमारा एकदम ड्राई हो जाए तो आप ले लीजिए गीला कपड़ा और गीले कपड़े से पेस्ट को हल्के हल्के हाथों से पोंछ दीजिए। या फिर आप नहाने जाना है तो आप नहाते समय भी वॉश कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पोंछेंगे आपको नजर आएगा दोस्तों कि आपका अंडा आर्म्स कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है, एकदम व्हाइट हो चुका है। ये प्रोसेस आपको महीने में 2 बार करना है। 2 से 3 बार करते ही आप देखेंगे आपका अंडा आर्म्स बिल्कुल बॉडी के कलर का हो गया है, साथ ही जो कालापन पहले जमा था वो बिल्कुल निकल कर क्लीन हो चुका है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सर्दी वाले जो आलू आते हैं, नए आलू, इनको छीलने को लेकर। जब भी हम ये नए आलू लेकर आते हैं, अगर ये आलू बड़े हैं तब तो इनको छीलना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे साइज के आलू होते हैं इनको छीलने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी लोग इनको छिलकों समेत खाना पसंद नहीं करते और आलू का छिलका जो होता है वो थोड़ा सा हाथों को गंदा भी करता है। तो आलू को छीलने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको करते ही आप कम से कम 8 से 10 आलू एक बार में छील सकते हैं। आलू को सबसे पहले आपको एक पानी वॉश कर लेना है, जिससे आलू की जो स्किन है वो थोड़ी सी गीली हो जाए। आलू की स्किन को गीला रखना जरूरी है। आपको इसको एक पानी निकाल देना है। इससे होगा ये कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो भी निकल जाएगी पानी में और आलू हमारे छिलके समेत थोड़े गीले से हो जाएंगे। अब इसके बाद से हमारे पास घर में होता है बड़ा स्टील का छन्ना। इस तरह के छन्ने हम सभी के घरों में होते हैं। आपको लेना है स्टील वाला छन्ना। स्टील के छन्ने में 6 से 7-8 आलू एक बार ले लीजिए, जितना भी आ सकता है, और हाथों से इस तरीके से घुमाना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको हल्के हल्के से घुमाना शुरू करेंगे आप देखेंगे आलू का छिलका जो है वो छूट कर छन्ने में चिपकने लगा है, क्योंकि छन्ना हमारा थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा रफ टाइप का होता है। तो इस रफ चीज के कांटेक्ट में आते ही आलू के छिलके अपने आप निकलने लगते हैं। ये देखिए आलू इतने साफ हो जाते हैं, छिलका इनका छूट कर छन्ने में ही चिपक जाता है और आलू हमारे क्लीन हो जाते हैं, बनाने के लायक हो जाते हैं। आलू को मैं एक पानी और वॉश करके दिखाती हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि आलू कितना साफ हुआ है। आलू को एक पानी और वॉश करते हैं और आप देखेंगे कि आलू का छिलका ऑलमोस्ट 90% इस तरीके से छील कर निकल जाता है। ये देखिए अब आलू को 1 से 2 बार वॉश करने के बाद आलू हमारा सब्जी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो सर्दियों की ये टिप कैसी लगी, जब कम समय में आप ज्यादा काम को हैंडल कर लेंगे। होप करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।